एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के वो सभी फॉर्मूले, एसआई यूनिट और जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं जिसके बेस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब इसके अंदर जो फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, वो फॉर्मूला रहेगा क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसके अंदर बेसिकली यदि बात करें, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आता है, क्यू हमारे पास चार्ज प्लस माइनस एन ई। अब यहां पर इसको हम स्टैंड फॉर इज चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू को। एन हमारे पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो हमारे पास E है, दिस इज ए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और वो बेसिकली कितना होता है, -1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सो इसके ऊपर आपको बेसिकली क्या निकालना आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने आते हैं। यदि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करोगे, क्यू डिवाइड बाय ई कर दोगे आप। अब इस केस में माइनस का साइन इधर है, माइनस का साइन इधर है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहां से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली किसका है, करंट का। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब इसके अंदर जो हमारे पास I है, इसी से करंट, क्यू हमारे पास चार्ज, टी हमारे पास क्या रहेगा, टाइम रहेगा। और यदि बात करें बेसिकली इसकी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब इसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या रहेगी, करंट की एसआई यूनिट होती है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड। ये इसके इक्वल आ जाएगी, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड। अब सेकेंड जो थर्ड फॉर्मूला मैंने बनाया तो वो यहीं से बनाया है, क्यू इज इक्वल टू बेसिकली आई टी को उठा के इधर ले गए, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आई इंटू टी आ गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये वाला जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, दिस इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस का रहेगा बेसिकली, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, वोल्ट। इसको हम वोल्ट निकालते हैं, तो निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्क डन की हमारे पास क्या होती है, जूल, डिवाइड बाय चार्ज की क्या होती है हमारे पास, कूलम। अब जूल डिवाइड बाय कूलम, दिस इज ए वोल्ट के इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली यहीं से मैंने निकाला है, वर्क डन इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय क्यू। V क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू हमारे पास क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। अब जो हमारे पास वर्क डन की बात करें या फिर एनर्जी की बात करें, तो दोनों की एसआई यूनिट बेसिकली क्या है, सेम है। वर्क डन W इज इक्वल टू एनर्जी, और जो हमारे पास एनर्जी और इनकी जो एसआई यूनिट है बेसिकली वो क्या रहेगी, हमेशा जूल रहेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास किसका है, ये दिस इज ए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर V क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस। अब यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस की, तो V अपॉन I आ जाता है बेसिकली बच्चों। अब रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, ओम। इसको ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट डिवाइड बाय क्या कर दोगे, एम्पियर। करंट की होती है हमेशा एम्पियर, तो ये इसकी एसआई यूनिट बन जाएगी। रेजिस्टेंस क्या बनेगी हमारे पास, ओम। ओम किसके इक्वल होगा, वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास, ये हमने रेजिस्टेंस का निकाल दिया। अब काफी बच्चे पूछते हैं कि सर रेजिस्टेंस होता क्या है, कि रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है, रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को। रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट इन दी सर्किट। जब करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट के अंदर, तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है, उसको अपोज या रेसिस्ट कर देता है बेसिकली, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा, ये किसका रहेगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज का, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन आपने कैसे लगानी है, यहाँ पर R1, यहाँ पर R2, यहाँ पर आपने R3, तो इन टोटल ये हमारे पास RS बन जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो ये भी आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होगा, ऊपर नीचे, उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब एक चीज मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूं कि जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो हमारे पास एमीटर हमेशा किस में होगा, सीरीज के अंदर।
अब इस केस के अंदर जो वोल्ट मीटर होगा वो किस में होगा, पैरेलल के अंदर। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास एमीटर है इसका रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, लो एज कंपेयर टू दी वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम हाई होता है। तो इसलिए इसको कहाँ पर लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। और जो ये हमारे पास एमीटर है इसको कहाँ पर लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, H इज इक्वल टू वी आई टी। तो ये हमारे पास दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। दोनों के दोनों फॉर्मूले हमारे पास कहाँ से हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये दोनों फॉर्मूले यहां से रहेंगे बेसिकली। अब इसके अंदर H जो हमारे पास है, दिस इज ए हीट एनर्जी। जो H रहेगा बेसिकली बच्चों वो क्या रहेगा हमारे पास, दिस इज ए हीटिंग एनर्जी। और एनर्जी की एसआई यूनिट आपको पता ही है बेसिकली क्या होती है, जूल होती है। तो H की भी एसआई यूनिट क्या रहेगी हमारे पास, जूल रहेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू वी आई टी, वी पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट, और हमारे पास T क्या है, टाइम है। उसके बाद H इज इक्वल टू क्या है, आई स्केयर आर टी, स्केयर कर दिया करंट का, उसके बाद रेजिस्टेंस और टाइम। सो दिस इज बोथ आर फॉर्मूले ऑफ ए जूल्स लॉ ऑफ ए हीटिंग इफेक्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो ये फॉर्मूले हैं, ये सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले हमारे पास पावर के हैं। अब बेसिकली देखिए पावर क्या होती है, रेट ऑफ ए डूइंग वर्क इज कॉल्ड इज ए पावर। उसको हम क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं। पावर मीन्स लाइक इज ए पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब इस केस में अब न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं, P इज इक्वल टू ई अपॉन टी, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको जो वर्क डन होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। तो यहीं पर मैंने क्या किया, P इज इक्वल टू ई अपॉन टी कर दिया। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एनर्जी निकालनी आती है, तो एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, P को एज इट इज टाइम को उठा के इधर ले आए, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, P मल्टीप्लाई बाय T हो गया। नेक्स्ट जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास सेम पावर का ही फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि वैल्यू पुट कर देते हैं वर्कडन की। वर्कडन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, V मल्टीप्लाई बाय क्याउ। तो V मल्टीप्लाई बाय क्याउ करोगे तो, और क्याउ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, I इंटू टी, क्योंकि ये सारे बेसिकली फॉर्मूले एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू निकल जाएगी पावर की, P इज इक्वल टू वी आई। अब इस केस में अब जब ये वैल्यू निकल के आई, अब आपको पता है ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। एक बार यहाँ पर I की वैल्यू को पुट कर दीजिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, एक बार किसकी वैल्यू को पुट करोगे, V की वैल्यू को। अब इस केस में जैसे ही हम किसकी वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर पुट कर दिया V की वैल्यू को। अब V की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा यहाँ पर आई स्केयर आर। यदि हम किसकी वैल्यू को पुट करते हैं, करंट की वैल्यू को पुट करते हैं, तो करंट की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो इस फार्मूले में आप पुट कर दीजिए तो क्या बनेगा हमारे पास फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर। तो ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं पावर के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो मैंने 5 फार्मूले बनाए आपके एग्जाम्स के लिए, और ये 5 के 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे बेसिकली यदि बात करें। एक नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी को बेसिकली यदि बात करते हैं बच्चों, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। ये हमारे पास रो होता है बेसिकली, इसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, ठीक है ना। अब इस केस के अंदर जो इसका फॉर्मूला होगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइड बाय एल। अब इस केस के अंदर एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट फैक्टर ऑफ ए रेजिस्टेंस, व्हाट फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, कि किस फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर होता है, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ ए मटेरियल्स होता है, नेचर ऑफ मटेरियल। अब यदि तीनों को इक्वलेंट कर दो तो हमारे पास R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन ए आ जाएगा। यहीं से हम R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगा देते हैं, रो, और ये हमारे पास L बाई ए बनेगा। तो यहीं से रेजिस्टिविटी, रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहीं से हम रो की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो रो इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, आर ए डिवाइड बाई एल। अब यदि इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हमारे पास रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, ओम मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ ए रेजिस्टिविटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। तो ये हमारे पास रहेगा रेजिस्टिविटी का। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों, 1 किलोवाट आवर
इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट में कितने होते हैं 1000 वाट, मल्टीप्लाई बाय 1 आवर में कितने होते हैं 300 सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 300 कितना बन गया हमारे पास, ये लैख के अंदर चला गया, वाट इंटू सेकेंड। तो इसको हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई 50। और ये वाट सेकेंड किसके इक्वल होता है जूल के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10। अब इससे तो ये आपने पॉइंट लगा दिए, अगर इंक्लूड कर दिया तो हमारे पास क्या बना 3.6 इंटू 10 की पावर 5, ये हमारे पास जूल के इक्वल आ गया। तो ये डेरिवेशन भी एग्जाम्स के अंदर आता है बेसिकली। तो ये हमारे पास वो फॉर्मूले हैं जिसके बेस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाने हैं। तो मैं वंस अगेन फिर रिपीट कर देता हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज, करंट का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हीटिंग एनर्जी जिसको हम बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके साथ यदि पावर की बात करें तो पावर के मैंने आपके लिए 5 फार्मूलेज यहाँ पर राइट डाउन किए, पांचों के पांचों फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब मैं आपको एसआई यूनिट बता देता हूँ। सभी की एसआई यूनिट हमारे पास चार्ज की होती है कूलाम, करंट की होती है एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होगी वोल्ट होगी, वर्क डन की जूल होगी, रेजिस्टेंस की क्या होगी हमारे पास ओम। उसके बाद रेजिस्टेंस इन सीरीज और कॉम्बिनेशन, ये तो फॉर्मूले करने हैं क्योंकि इसकी एसआई यूनिट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी राइट डाउन कर दिया आप सभी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास हीटिंग एनर्जी की एसआई यूनिट क्या रहेगी हमारे पास जूल रहेगी, टाइम की सेकंड रहेगी, पावर की क्या होती है वाट। पावर की 2 एसआई यूनिट होती है, एक तो होती है वाट जिसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं, दिस इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए पावर। यदि कमर्शियल एसआई यूनिट की बात करें तो ये हमारे पास कमर्शियल एसआई यूनिट है पावर की, ठीक है ना, ये वाली 1 किलोवाट आवर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ ए पावर। उसके बाद एनर्जी की एसआई यूनिट हमारे पास जूल होती है, वर्क डन की भी क्या होती है जूल। उसके बाद 1 किलोवाट आवर, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। हमारे पास ये क्या है, दिस इज ए रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट अभी जस्ट निकाली थी, ओम मीटर रहेगी। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसके बेस पर आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अपने 100% स्कोर लेके आ सकते हैं। सबसे पहले आपने इन फॉर्मूलेज को करना होगा, उसके साथ साथ आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक डायग्राम मीन्स लाइक इसे सिंबल्स का नहीं पता है, तो सिंबल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। सिंबल्स कैसे हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमारे पास जैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज में कैसे लगाते हैं, ये हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज है। इसके साथ साथ यहाँ पर पॉजिटिव बैटरी, नेगेटिव बैटरी, पॉजिटिव बैटरी, नेगेटिव बैटरी, यहाँ पर आपकी की लगी है और यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में एमीटर लगा दिया। तो इसको आप बोल दोगे R1 रेजिस्टेंस, दिस इज ए R2, दिस इज ए R3। तो इसके पैरेलल में क्या लगता है हमेशा वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर इसकी क्या होगी V1 और इस वाले की क्या होगी R2 और V2 सॉरी, एंड दिस इज ए V3। अब ये करंट हमारे पास ये जो है ना बेसिकली ये डिनोट करना जरूरी है एरो के साइन से प्लस माइनस। उसके साथ ये तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन था। यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं आप तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये R1 ये हमारे पास R2, अब इसके साथ बेसिकली आपने नीचे क्या लगा देना है R3, ये हमारे पास क्या बन गया R3। अब इस केस में करंट क्या करेगा सेपरेट हो जाएगा अलग अलग सर्किट के अंदर, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये हमारे पास I3। अब यहाँ पर सेम वही चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पॉजिटिव एंड कौन सा होता है, बैटरी का हमेशा बड़े वाला एंड पॉजिटिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये R1 रहेगा, R2 रहेगा और ये हमारे पास R3 रहेगा। तो इस केस में एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है, यहाँ पर आप एक की लगा दोगे। उसके साथ साथ ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए पैरेलल के अंदर हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि करंट क्या हो गया इस केस के अंदर सेपरेट हो गया। तो ये छोटे छोटे सिग्नल्स आपको पता होने चाहिए ताकि आपके एग्जाम्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस ना कर सकें। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये सभी फॉर्मूले थे। और न्यूमेरिकल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आप सभी के लिए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद जय भारत।